गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर्स को फॉरफिट करना, इशूड एट प्रीमियम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन 59 तक हम लोग करवा चुके थे। 60 क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 59 की तरह करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं इलिस्ट्रेशन 61। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंशिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर्स। अमाउंट वाज पेबल 6 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। देखो बेटा 10 रुपीज का शेयर, 4 रुपीज प्रीमियम है, टोटल 14 रुपीज चाहिए। 6 आपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 7 अलॉटमेंट पे, बच कितना गया? 1 रुपीज, तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम यहाँ पे दो जगह पर है, एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपीज और फाइनल कॉल के टाइम 2 रुपीज। आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव। कंपनी इशू करना चाहती थी 2 लाख, एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 3 लाख के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। 3 लाख एप्लीकेशन पे आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 2 लाख, प्रोरेटा बेसिस में है। तो 400 शेयर्स पर अलॉटेड, फेड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। खुशबू हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, फेड टू पे द कॉल मनी। देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। 400 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जिसमें सारे के सारे खुशबू के शेयर्स इंक्लूड थे, वर इशूड एट ₹8 पर शेयर्स एंड फुल्ली पेड अप। Pass the journal entry by opening calls in area wherever necessary। भाई जहां पे जरूरत है वहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो एक बात तो ये क्लियर कर रहा है कि भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, कोई बात नहीं है। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करता तो आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे। देखो सबसे पहले तो टेबल में एप्लीकेंट है 3 लाख और अलॉट है 2 लाख, एक ही कैटेगरी है। वर्किंग नोट में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट को शो करने वाली टेबल, ठीक। इसमें पहले क्या लिखोगे? शेयर अप्लाइड, फिर क्या लिखोगे? शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्टमेंट है, अलॉटमेंट पे कितना, और बैंक के थ्रू वापस कितना, ठीक है। अब देखो एक ही कैटेगरी है, अप्लाइड 3 लाख, अलॉट 2 लाख, ठीक है। अब इसमें से एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है बेटा? 6 रुपीज की, जिसमें 2 रुपीज का प्रीमियम शामिल है। यानी कि एप्लीकेशन पे जो 6 रुपीज मंगवाओगे उस 6 रुपीज में भी 2 रुपीज का प्रीमियम है, 4 रुपीज की शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले अमाउंट देखो, 3 लाख अप्लाइड है, 6 के हिसाब से आपको कितने मिले? 18 लाख रुपीज। जबकि आपने लॉट कितने किए? 2 लाख। 2 लाख शेयर्स पे 6 के हिसाब से 12 लाख रुपीज चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 12 लाख, ठीक। बच कितने गए? 6 लाख बच गए। बचा हुआ पैसा कहाँ यूज होगा? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट 7 रुपीज की है, 2 लाख शेयर्स पे 7 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने चाहिए? 14 लाख। एक्स्ट्रा कितना है? 12 लाख। तो सॉरी, एक्स्ट्रा कितना है? 6 लाख। तो अलॉटमेंट पे कितना यूज होगा? 6 लाख यूज होगा, बैंक के थ्रू कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी एक बात और क्लियर कीजिए कि भाई एप्लीकेशन पे आपको 6 रुपीज चाहिए, 2 लाख शेयर्स पे 6 के हिसाब से एप्लीकेशन के टोटल 12 लाख चाहिए। आपने 12 लाख एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसके भी 2 पार्ट बनेंगे, 2 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम और 4 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर आपने अलॉट किए,
तो 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 4 लाख का तो बनता है प्रीमियम, और 4 रुपीस के हिसाब से 8 लाख रुपए की बनती है शेयर कैपिटल। तो ये जो एप्लीकेशन पे 12 लाख रुपीस यूज हो रहे, इसके दो पार्ट बना लेना। 4 लाख भेज देना शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल। ठीक, तो अब आपकी एंट्री फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट भाई? 3 लाख शेयर्स पे 6 के हिसाब से 18 लाख रुपीस आपको रिसीव हुए एप्लीकेशन पे। अब उसके बाद इस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, टेबल आपके सामने ही है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बंदे ने इसके बाद किसका कुछ पैसा कहा जाएगा भाई? टू शेयर कैपिटल में, कुछ पैसा प्रीमियम में भी जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे टोटल बेटा 18 लाख रुपीस मिल रहे हैं, जिसमें से 12 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे एडजस्ट होने, जिसके मैंने बताया 2 पार्ट बनेंगे, 8 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में और 4 लाख रुपीस प्रीमियम में। ठीक है, 6 लाख रुपीस कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। भाई एप्लीकेशन का जो पैसा था उसको आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। एप्लीकेशन के बाद अब किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने रुपीस के है? 7 रुपीस की, जिसमें 2 रुपीस किस चीज के शामिल है? प्रीमियम की। 2 लाख शेयर्स पे 7 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। पहले ड्यू करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट and 2 security premium reserve account, 2 security premium reserve। अलॉटमेंट का कितना पैसा? 14 लाख रुपीस, जिसमें से 2 रुपीस के हिसाब से 4 लाख रुपीस तो चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में और 10 लाख रुपीस चले जाएंगे शेयर कैपिटल। ठीक, अब आप देखोगे अलॉटमेंट के 14 लाख रुपीस आपको मिलने चाहिए, हालांकि 6 लाख आपको पहले मिल चुके, कितने और बचेंगे? 8 लाख रुपीस और बचेंगे। लेकिन इसमें ये कहता है कि महक टू होम 400 शेयर्स पर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल एंड खुशबू अप्लाइड फॉर 300 शेयर फेल टू पे द कॉल। फिलहाल अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दे रहा? महक। टू होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड, ये जरूर चेक कर लेना अलॉटेड है या अप्लाइड, हालांकि चाहिए दोनों, लेकिन जो पैसा रिसीव होता है या नहीं होता वो अलॉट के हिसाब से होता है, ना कि अप्लाइड के हिसाब से। खुशबू के पास 400 शेयर्स हैं और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रही। ठीक है, उसको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रही। 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट 7 के हिसाब से 2800 रुपीस बनते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि जिस ग्रुप से बिलोंग करती है इस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा आ चुका, तो खुशबू का भी आ चुका। कितना? वो निकालो। तो उसके लिए मैंने बताया था पहले तो ये निकालो कि उसने अप्लाइड कितने के लिए किया। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय खुशबू, खुशबू भाई उसने कितने के लिए अप्लाइड किया है? अगर अलॉट 2 लाख, अप्लाइड 3 लाख, अलॉट 1 अप्लाइड 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, अलॉट कितने? 400, तो अप्लाइड निकाल लो 600 शेयर्स आएंगे।
यानी कि खुशबू ने 600 शेयर्स कंपनी से मांगे थे, कंपनी ने उसको दिए कितने, 400 शेयर्स। कितने दिए, 400 शेयर्स। अब आप देखो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने के लिए हो गई, 600 अप्लाई किए थे, मिले 400, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 200 शेयर्स के लिए, और उस 200 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ, तो यहां वर्किंग नोट नंबर 3 में एक्सेस एप्लीकेशन मनी received from खुशबू, खुशबू से एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला, तो सबसे पहले 600 शेयर्स में से 400 माइनस करो, ये तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो गई, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन 6 रुपीज की थी, तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई करो, उसके 1200 रुपीज एक्स्ट्रा रखे। कितने पैसे एक्स्ट्रा रखे, 1200। अब वर्किंग नोट नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, भाई उसने एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू, भाई ड्यू कितने की हुई, 400 शेयर्स थे, 7 के हिसाब से 2800 रुपीज बनते हैं, इसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा कितना था, 1200, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसने कितना पैसा कंपनी को नहीं दिया, 1600 रुपीज नहीं दिए। कितने नहीं दिए, 1600। सॉरी बेटा, इसमें महक नाम दिया हुआ है, हम लोग खुशबू लिख रहे हैं, खुशबू अदर पार्टी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे महक लिखो, महक, ठीक है, क्लियर। अमाउंट नोट रिसीव कितना आ गया, 1600। अब आप एंट्री करो अमाउंट रिसीव करने की, 14 लाख रुपीस आपको मिलने हैं, 6 लाख रुपीस आपको पहले मिल चुके, कितने बच गए, 8 लाख। 8 लाख में से 1600 रुपीस नहीं मिल रहे, तो कितने मिलेंगे, 7,98,400। अभी तक हम उस पैसे को केवल माइनस करते थे, माइनस तो अब भी होगा, लेकिन पहले उस अमाउंट को छोड़ देते थे। अब पॉलिसी एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो अगली एंट्री में हमारी एंट्री होगी अलॉटमेंट के टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा बैंक में कितना पैसा, 7,98,400, कॉल्सिंग एरियर 1600, और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट चला जाएगा, 8 लाख रुपीस। कितना चला जाएगा, 8 लाख। ठीक, इसके बाद किसका नंबर, फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपीस की है, पहले तो ड्यू कर दो, अभी फॉरफिट किसी के नहीं हो रहे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 2 लाख शेयर्स पे 1 रुपीस के हिसाब से फाइनल कॉल के कितने पैसे ड्यू हो जाएंगे, टोटल 2 लाख रुपीस ड्यू हो जाएंगे। कितने ड्यू हो जाएंगे, 2 लाख, फाइनल कॉल ड्यू। अब उसके बाद पैसा रिसीव करोगे, तो फाइनल कॉल का पैसा किसने नहीं दिया, भाई एक तो महक ने नहीं दिया जिसके पास 400 शेयर्स है, एक खुशबू हु हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, उसने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। लेकिन देखो खुशबू ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ना कि 300 उसको मिले थे, ठीक है, अप्लाइड 300 है, तो ये निकालो उसको अलॉट कितने हुए। अगर यहाँ पे 300 अलॉट होते तो अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुशबू जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उस ग्रुप का कोई पैसा फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, तो फर्स्ट कॉल पे जितना भी पैसा ड्यू होगा वो पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितना पैसा खुशबू से नहीं मिला उसको जानने के लिए उसके अलॉट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 में यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स allotted to खुशबू,
अलॉट कितने हो रहे हैं। तो देखो अलॉट निकालने, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, अप्लाइड 3 लाख, अलॉट 2 लाख, अप्लाइड 1, अलॉट 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, अप्लाइड 300, तो अलॉट कितने हो गए 200 शेयर्स हो गए। कितने अलॉट हो गए 200, यानी कि उस बंदे ने 300 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए थे 200 दिए। एक्स्ट्रा पैसा निकालने की जरूरत नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा अगर निकालोगे भी तो वो पैसा तो अलॉटमेंट तक ही यूज हुआ है। फाइनल कॉल का तो उसने पूरा पैसा नहीं दिया। 400 शेयर्स महक के पास थे, उसने पैसा नहीं दिया। 200 शेयर्स खुशबू के पास है, उसने पैसा नहीं दिया। 400 शेयर्स पे 1 रुपीस के हिसाब से 400, 200 पे 1 के हिसाब से 200, 600 नहीं मिल रहे। 2 लाख में से 600 नहीं मिलेंगे, कितने मिले 1,99,400। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है तो उसको ओपन करेंगे, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई 2 लाख में से 600 नहीं मिल रहे, 1,99,400, कॉल्सिन एरियर में 600, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो गई 2 लाख। ठीक, अब आपने उनके शेयर्स को फॉरफिट किया। दोनों के फॉरफीचर की एंट्री अलग अलग बनाओ, मैं आपको बता चुका क्यों। सबसे बढ़िया तरीका है अलग बनाओ। पहले महक के 400 शेयर्स फॉरफिट करो। अब आप देखो कि महक ने भाई किस चीज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का। प्रीमियम की क्या सिचुएशन है, भाई प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम था, वो पैसा वो दे चुकी, यहां वाला प्रीमियम भूल जाओ। अलॉटमेंट पे 2 रुपए का प्रीमियम है, क्या वो प्रीमियम मिला या नहीं मिला चेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट रफली चेक करो, अलॉटमेंट 7 रुपीस की है जिसमें 2 का प्रीमियम, 5 की शेयर कैपिटल। भाई अलॉटमेंट 7 रुपीस की है जिसमें 2 रुपए किस चीज का है प्रीमियम का है, 5 रुपए किस चीज के शेयर कैपिटल के। शेयर कितने थे महक के पास 400 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 800 का प्रीमियम और 5 के हिसाब से 2000 रुपीस की शेयर कैपिटल बनती है ना, यही बात है। एक्स्ट्रा पैसा कितना था उसका, एक्स्ट्रा पैसा था 1200। क्या इस 1200 से प्रीमियम मिल चुका, भाई 1200 से प्रीमियम मिला या नहीं मिला, लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान से समझ लो फिर बता रहा हूं। पहले जो पैसा होता है एक्स्ट्रा पैसा, उससे शेयर कैपिटल को पूरा करो। शेयर कैपिटल के 2000 चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा है 1200, तो 1200 से शेयर कैपिटल ही पूरी नहीं हो रही तो प्रीमियम का पैसा नहीं यूज होगा। इसका मतलब ये 800 का प्रीमियम नहीं मिला, फॉरफिट करते समय इस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है। तो जब आप महक के शेयर फॉरफिट करोगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा कितने शेयर फॉरफिट करो फिलहाल महक के 400 शेयर। आज तक कितना पैसा मंगवाया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, फाइनल कॉल तक 10 रुपीस बनते हैं, प्रीमियम हटाओगे 10 रुपीस, तो 400 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 4000 प्रीमियम। अलॉटमेंट वाला 2 रुपए का नहीं मिला, कितना अमाउंट आ जाएगा 800। अलॉटमेंट के कितने पैसे बनते थे 2800 थे, लेकिन उसने कितने नहीं दिए थे 1600, यहाँ कितना जाएगा 1600। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के उसने कितने दिए नहीं दिए, महक की बात करो केवल 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल 1 रुपीस की है, 400 शेयर्स पे 1 के हिसाब से उसने कितने नहीं दिए 400। ये 48 में से ये 2000 चले गए, फॉरफीचर में कितना चला जाएगा 2800, बचा हुआ 2800 फॉरफीचर।
ठीक, इसके बाद यहां तक तो हो गए फॉरफिट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे जो कैंडिडेट है खुशबू, उसके फॉरफिट करो। खुशबू ने किस चीज का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का। सॉरी बेटा, एक चीज और ध्यान दो, सॉरी हमने मिस्टेक कर दी छोटी सी, क्योंकि वो कल वाला टॉपिक माइंड में चल रहा था। बेटा आपने जो पैसा नहीं मिला उनके लिए कॉल्स इन एरियर वर्ड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे कॉल का नाम नहीं आएगा बल्कि कॉल्स इन एरियर वर्ड आएगा दोनों के लिए, कॉल्स इन एरियर। भाई जब आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर में दिखा रखा है, तो फॉरफिट करते समय भी किसका नाम आएगा, कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट अलॉटमेंट के 1600 और फर्स्ट कॉल के 400, उसने कितने नहीं दिए थे, 2000 रुपीज नहीं दिए थे। सॉरी इस चीज को ध्यान रखो, ठीक। अब खुशबू के 200 शेयर फॉरफिट करो, 200 शेयर थे खुशबू के, फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगी, इसका मतलब एप्लीकेशन दे चुकी, अलॉटमेंट दे चुकी, और प्रीमियम भी दोनों के साथ था, फाइनल कॉल के साथ कोई प्रीमियम नहीं था, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका, तो फॉरफिट करते समय प्रीमियम को भूल जाओ। आप जब फॉरफिट करोगे आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम को तो भूल ही गए, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया लेकिन उसको किस नाम से दिखा रखा है, कॉल्स इन एरियर, तो यहां पे भी क्या वर्ड यूज होगा, कॉल्स इन एरियर। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 200। आज तक कितने पैसे मंगवाए, पूरे 10 रुपीज। 200 शेयर्स पे 10 के हिसाब से कितना जाएगा, 2000। कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा, भाई कितना पैसा उसने नहीं दिया फाइनल कॉल का, केवल 1 रुपीज के हिसाब से 200 नहीं दिए। फॉर फीचर में कितने चले जाएंगे, 1800, कितने चले जाएंगे, 1800, ठीक। अब आगे कहते हैं कि 400 और 450 शेयर्स वर रेशियो 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड। पहले तो 8 रुपीज में रेशियो करो 400 शेयर्स को, कितने का बनता है, 10 का, रेशियो कितने में कर रहे हो, 8 में, 2 रुपीज का प्रीमियम, सॉरी डिस्काउंट। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो 2 रुपीज का डिस्काउंट है शेयर फॉर फीचर के नाम से आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा, भाई 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, सॉरी 400 शेयर्स 8 रुपीज के हिसाब से 3200, 2 रुपीज का डिस्काउंट 800 और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 4000, ठीक। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उन्हीं शेयर्स का जो आपने रीइश्यू किया। बेटा आपने फॉरफिट 400 और 200 600 किए थे, रीइश्यू कितना कर रहे हो, 400। अब इसमें भी मैंने आपको कल समझाया था, लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर ये 600 शेयर एक ही बंदे के होते तो भी दिक्कत नहीं आती, उसमें सीधा सीधा निकाल देते 600 पे प्रॉफिट इतने का तो 400 पे इतना, और रीइश्यू का लॉस माइनस करके बाकी का अमाउंट ट्रांसफर कर देते। लेकिन यहाँ पे जो 600 शेयर्स प्रॉफिट के वो अलग अलग बंदों के, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि किस बंदे के कितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए। तो देखो इसमें जो 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ खुशबू, भाई खुशबू के सारे शेयर्स उसमें इंक्लूड है। तो आप ये देखोगे कि खुशबू के पास कितने शेयर थे, 200। आपने जो फॉरफिट किए थे, ये वर्किंग नोट हटा रहा हूं, भाई आपने जो 400 फॉरफिट किए थे, 200 खुशबू के और 400 महक के, जब रीइश्यू किए आपने तो टोटल 400 किए, जिसमें से 200 खुशबू के तो बाकी 200 महक के। तो आप उसमें ये निकालो कि महक के शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट हुआ और खुशबू के शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ। एक एंट्री का स्पेस छोड़कर वर्किंग नोट पे जो भी वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 6 है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
भाई कैपिटल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे इसकी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो उसके लिए पहले निकालो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ खुशबू। भाई खुशबू के 200 शेयर पे कितने का प्रॉफिट है? भाई खुशबू के शेयर यहां प्रॉफिट किए थे 200 और 200 के 200 ही रीइश्यू कर दिए, तो उस पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रखा है 1800 का। इसी के साथ ऐड करो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ महक। महक के 200 शेयर पे कितने का प्रॉफिट है वो निकालो। भाई जब हमने महक के शेयर फॉरफिट किए थे तो उनपे 2800 का प्रॉफिट हो रखा था। कितने शेयर पे? 400 पे। तो 1 पे कितना होगा 2800 डिवाइडेड बाई 400 और 200 पे कितना होगा तो इंटू में 200, ये प्रॉफिट आएगा 1400। कितना प्रॉफिट आएगा 1400। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास 3200 का है। टोटल प्रॉफिट कितने का है 3200। रीइश्यू करते समय लॉस कितने का हो गया 800 का, तो वो लेस कर दो, लेस लॉस ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पर लॉस कितना हो गया 800 माइनस करोगे 2400, यहां लिख देना अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल रिजर्व में आप कितना पैसा ट्रांसफर करोगे 2400 और उसके लिए हमारी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना पैसा 2400। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे वो भी क्वेश्चंस कुछ कुछ इसी प्रकार का है। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहे हैं कि केएस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 6। केएस लिमिटेड ने 1,60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की 10 रुपीस वाला, 6 रुपीस प्रीमियम पे। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। पेमेंट किस प्रकार से है? देखो पेमेंट है 4 रुपीस एप्लीकेशन, 6 अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। आपने 10 रुपीस का शेयर 6 रुपीस प्रीमियम यानी कि टोटल 16 रुपीस में इशू किया है, जिसमें से 4 आपने एप्लीकेशन, 6 अलॉटमेंट, तो बाकी कितने बच गए 6 रुपीस और बच गए। बचे हुए 6 रुपीस आप कहाँ मंगवाओगे फाइनल को। अच्छा एक बात और है कि भाई जैसे आपने एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगवाए, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, 6 रुपए फाइनल को। प्रीमियम की क्या पोजीशन है, यहाँ पे 1 का प्रीमियम है, यहाँ पे 3, जबकि टोटल प्रीमियम कितना बनता था 6। तो इसका मतलब बचा हुआ 2 रुपीस का प्रीमियम कहाँ पे है फाइनल को। ठीक है, तीनों कॉल्स के साथ प्रीमियम मंगवाए जा रहे हैं। आगे एप्लीकेशन फॉर 320 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। भाई 80 वालों को तो आपने मना कर दिया। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, बाकी जो 240 एप्लीकेशन बच गई उनके ऊपर प्रो रेटा अलॉटमेंट यानी कि 240 वालों को 160। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे यूज करनी। जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, his shares were forfeited immediately after allotment. Afterwards final poll was made. Gupta who had applied for 1200 share failed to pay the final poll and these shares were also forfeited. इनको भी forfeit कर दिया। Out of forfeited shares 1000 shares were reissued as fully paid up for ₹8। reissued shares include all the forfeited shares of Jen। Jen के सारे shares include है। Assuming that the company maintain calls in area account pass necessary entry for the hall। इसके लिए जर्नल एंट्री कीजिए। देखिए बेटा मेरे ख्याल से 99% पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भी हमने किया।
बस इसमें एक बात और आ गई, पिछले क्वेश्चन में फाइनल कॉल के साथ कोई प्रीमियम नहीं था, इसमें फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम दे दिया। बाकी अगर देखा जाए तो केवल और केवल अमाउंट चेंज है, फिगर्स चेंज है, बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस जैसा है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद करके देखेंगे, ठीक है बेटा। आज आप यहां तक ही करके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा इसी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज आप इसी क्वेश्चंस को, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस करवाए, उनको करके देखिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।